हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 26 पढ़े थे। आज हम पार्ट 27वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न जितने पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, व्याख्या सहित उन्हें हम पढ़ रहे हैं। 26 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये 27वां वीडियो हिंदी व्याकरण का है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। 560वां प्रश्न है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उजड़ना शब्द में ए विकल्प सही है, उ उपसर्ग है। उजड़ना शब्द में उ उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग दो शब्दों उप धन सरक से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सरक का अर्थ होता है सृष्टि करना होता है। उपसर्गों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है, संस्कृत में 19, हिंदी के 10, उर्दू के 12, अंग्रेजी में 6 और अव्यय 10। दोस्तों, उजड़ना में उ उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप धन सरक से। उप का अर्थ होता है समीप और सरक का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना, यानी पास में जुड़ करके, पास में लग करके सृष्टि करना या निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19, हिंदी में 10, उर्दू में 12, अंग्रेजी में 6 और अव्यय 10। 361वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो निरंजन में उपसर्ग है निर, प्रतिकूल में प्रति, अतिरेक में अति, दिखाव में किसी प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दिखावा शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। निरंजन में निर, प्रतिकूल में प्रति और अतिरेक में अति उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सपोला में ओला का प्रत्यय हुआ है, कटौती में अवती का प्रत्यय हुआ है, बैठा में आव प्रत्यय है, लेकिन तिरोभाव में किसी प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 563वां प्रश्न है, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सी विकल्प सही है, हार। पालनहार में हार प्रत्यय है, जैसे होनहार, खेवनहार, राखनहार, उपहार, इनमें हार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो हार प्रत्यय होता है ये कृत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय को कहा जाता है? दोस्तों, जो क्रिया या धातु के बाद में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कराने में अपना योगदान देते हैं, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। 564वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आदि के में आदि उपसर्ग है, मिलन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्ययन। संभावना में सम उपसर्ग है, निहत्ता में नि उपसर्ग है। मिलन शब्द उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है, अतः यह असंगत है। ये इसमें प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। शेष विकल्प क्रम से जैसे आदि उपसर्ग है, सम, नि उपसर्गों का 3 विकल्पों में प्रयोग किया गया है। 565वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आदि उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो इसमें सही है अध्यक्ष, जिसमें आदि उपसर्ग है, आदि प्लस से अक्ष हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द में आदि उपसर्ग से बना है, आदि उपसर्ग है। अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि, अध्यक्ष में मूल शब्द है अक्ष, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। अध्यक्ष में उपसर्ग अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अत्यंत में अति उपसर्ग है, जो मूल शब्द अंत है, अति धन अंत अत्यंत। अत्यंत में अति उपसर्ग है, अंत मूल शब्द है। अत्यंत में उपसर्ग अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार, यानी जो अति उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। आघात में आ उपसर्ग है, घात मूल शब्द है। अनुपयुक्त में अन उपसर्ग प्रयुक्त किया गया, अनुपयुक्त अन प्लस से उपयुक्त, इसमें अन उपसर्ग है।
566वां प्रश्न है, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रवणीय शब्द में बी विकल्प सही है, अन्य प्रत्यय है। श्रवणीय में अन्य प्रत्यय है। श्रवणीय में अन्य कृत प्रत्यय है। वे शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। श्रवणीय स्वरूप प्लस अन्य। श्रवणीय में अन्य प्रत्यय है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु या क्रिया शब्द के बाद में जुड़ते हैं। 567वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी प्रत्यय का प्रयोग किसमें सही नहीं हुआ है? तो समग्र में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। समग्र प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, अर्थात इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। मथाने में आनी प्रत्यय है। मथ मूल शब्द है, इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पंचायत में आयत प्रत्यय है। पंच मूल शब्द है, इसमें भी तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में जुड़ने वाले उपसर्ग प्रत्यय को कहते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तंद्रिल में इल प्रत्यय और तंद्रा मूल शब्द है, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया शब्दों को छोड़कर के अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। 568वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? तो सजीव में उपसर्ग है स, नगण्य में न, पचरंगा में पच और श्रवणीय में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। श्रवणीय उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। श्रवणीय में अनीय प्रत्यय है, स्वरूप प्लस अनीय। श्रवणीय में अनीय कृत प्रत्यय है। वे शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जिसे किसी शब्द या धातु के अंत में लगाकर यौगिक शब्द बनाया जाए। यानी प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के या धातु के बाद में जुड़ते हैं और उनसे नया शब्द बनता है। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अविकारी शब्दांश होते हैं, अर्थात ये बदलते नहीं है, लेकिन ये उपसर्ग के विपरीत शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग जुड़ता है शब्द के पहले और प्रत्यय जुड़ता है शब्द के बाद में। बाकी तीनों विकल्प उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित है। 569वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें ए विकल्प है जहरीला, क्योंकि जहरीला में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जहरीला शब्द उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है। शेष विकल्प में उपसर्ग इस प्रकार से हैं, जैसे परामर्श शब्द में परा उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग है, लाचार में ला उपसर्ग है। 570वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो इसमें सही विकल्प होगा डी अनायास। अनायास में अन से बना, अनायास अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अन उपसर्ग से बना सही शब्द है अनायास। उपसर्ग वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या परिवर्तन कर देता है। उदाहरण, आयास प्रयत्न में अन उपसर्ग लगकर अनायास बिना प्रयत्न के शब्द बना देता है। यानी शब्द है आयास जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, लेकिन इसके पहले उपसर्ग लगा दिया गया तो यहाँ पर अन उपसर्ग लगाया, इस कारण से नया शब्द बन गया अनायास। इसका अर्थ बदल गया बिना प्रयत्न के। इस प्रकार से उपसर्ग प्रत्यय शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। 571वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है, वह शब्द कौन सा है? तो वह है सी विकल्प में अपयश। अपयश का मूल शब्द यश है जिसका अर्थ प्रसिद्धि या कीर्ति होता है, जबकि मूल शब्द यश में अप उपसर्ग लग जाने से
निर्मित जो शब्द बना है, जो शब्द बना है वह अपयश विपरीत अर्थ की सृष्टि कर रहा है, निर्माण कर रहा है। यानी यश का अर्थ होता है प्रसिद्ध या कीर्ति, लेकिन इसके पहले अप उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ बदल गया। अपयश यानी बदनामी होना। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग माने जाते हैं। पर उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं जैसे पर से परगति, पर प्लस गति, परबल, प्रबोध आदि। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं अनुवाद, अनु प्लस वाद, अनुकरण, अनुचर। अप उपसर्ग से संबंधित शब्द है जैसे अपयश, अप प्लस यश, अपमान, अपशब्द, अपराध। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं जैसे अधिवास, अधिधन, वास, अधिकार, अधिकरण। 572वां क्वेश्चन है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा इसमें नहीं है? एक प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, तो इसमें बी विकल्प अधिकाधिक एक प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। जैसे दैनिक में दिन प्लस एक, सामाजिक में समाज प्लस एक और धार्मिक में धर्म प्लस एक, लेकिन अधिकाधिक में किसी प्रकार से प्रत्यय का एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 573वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। स उपसर्ग से स परिवार स उपसर्ग है, सजीव में स है और स जाति में भी स उपसर्ग है, लेकिन सदाचार में स उपसर्ग नहीं है क्योंकि इसका बन जाएगा सत प्लस आचार। दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न को देख सकते हो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और उस प्रश्न की व्याख्या सहित हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं ऑब्जेक्टिव होती हैं। हमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। सदाचार शब्द में स उपसर्ग नहीं है, अतः सत उपसर्ग से निर्मित शब्द है, जबकि स परिवार सजीव सजाति में स उपसर्ग है। 574वां प्रश्न है, बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय कौन सा है? तो इसका विकल्प सही है सी, बिछौना, बिछाना प्लस औना, इसमें औना प्रत्यय है। बिछौना प्लस औना, बिछौना, बिछाना मूल शब्द है, औना प्रत्यय है। मूल शब्द बिछाना प्रत्यय औना है। हरदेव बारी जी ने औना प्रत्यय को कृत प्रत्यय माना है। 575वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? तो सही विकल्प है डी, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। ये ऐसे शब्द हैं जो संतानवाची प्रत्यय से बने हुए हैं। विकल्प डी के सभी शब्द जैसे काश्यप, वासुदेव, पार्थ ये संतानवाची प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। काश्यप, वासुदेव, पार्थ में तद्धित प्रत्यय है। ये अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय कहलाता है। संतान बोधक यानी अपत्यवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। दोस्तों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु या क्रिया शब्दों के बाद में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जुड़ते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय के भी अन्य उपभेद हैं, जैसे एक है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जुड़ करके संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए उन प्रत्ययों को अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कश्यप अ प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया काश्यप, वसुदेव अ प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया वासुदेव, पृथा अ प्रत्यय जुड़ गया तो पार्थ। और तो यहाँ पर ये शुरू वाले जो शब्द हैं ये तो हैं मूल शब्द और यहाँ पर ये हैं प्रत्यय। यानी प्रत्यय के जुड़ने से यदि संतान बोधक शब्दों का निर्माण होता है तो उन प्रत्ययों को हम अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय या फिर संतानवाची प्रत्यय कहते हैं। 576वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है, अ उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द कौन सा है? तो अ उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द है अतिथि। अ प्लस तिथि, अ यानी नहीं, तिथि यानी समय, जिसका आने का कोई समय नहीं होता है उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित प्रश्न कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आ उपसर्ग से शब्द आरक्त, आगमन, आदान, आचरण, इनमें सभी में आ उपसर्ग है। दुर उपसर्ग से बने हुए शब्द जैसे दुर्वस्था, दुर प्लस अवस्था, दुर्जन, दुर प्लस जन, दुराचार, दुर प्लस आचार, दुर्गम, दुर प्लस गम। निरुपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जैसे निर्वास, निराकरण, निर्दोष, निर प्लस दोष। कु या कैसे बने हुए शब्द हैं जैसे कुख्यात, कु प्लस ख्यात, कुपात्र, कपूत, कै प्लस पूत। इनमें पहले उपसर्ग जुड़ा है और बाद में मूल शब्द है। 577वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें सही नहीं हुआ है? तो सुफल में सु है, वियोग में वी है, लापरवाह में ला उपसर्ग है, लेकिन मार्मिक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मार्मिक में एक प्रत्यय है। मार्मिक शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सुफल में सु, वियोग में वी और लापरवाह में ला उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन, बदलाव या विकार पैदा कर देता है। 578वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बना सही शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें अभिजात, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। भारत में ये प्रत्यय है। बदलाव, स्थापित, इनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभिजात में किसी प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 579वां प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। पांडव शब्द में पांडु मूल शब्द है। पांडु मूल शब्द है जो कि धातु या क्रिया शब्द नहीं है। पांडु संज्ञा शब्द है, इसके बाद में अ प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना है पांडव, तो तद्धित प्रत्यय है। 580वां प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें डी विकल्प सही है, तत् प्लस लीन, लेकिन हमें कई जगह पर तद प्लस लीन भी देखने को मिल सकता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो वहां पर जो विकार होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 581वां प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? तो यहाँ प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है, जैसे पर, परा, आई, सम, अनु, औ आदि उपसर्ग है। 582वां प्रश्न है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में एक प्रत्यय है। लौकिक में लोक प्लस से एक, लोक मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। 583वां प्रश्न है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव में अ प्रत्यय है। गौरव में अ प्रत्यय है। गौरव शब्द में अ प्रत्यय जो कि तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से या धातु से अलावा, क्रिया और धातु से अलावा जो शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उनके बाद में जुड़कर के नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो गौरव में अ प्रत्यय है। 584वां प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्चारण शब्द में साथियों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सी विकल्प सही है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, सी विकल्प सही है। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देता है। 585वां प्रश्न पढ़ेंगे, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में
पूछे गए हैं, हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अनंग शब्द में अन उपसर्ग है, अनंग शब्द में अन उपसर्ग है, बी विकल्प यहां पर सही है। हलंत लग रहा है, मूल शब्द बच जाएगा अंग। अनंग शब्द में अन उपसर्ग है, ने के नीचे हलंत है। अनंग शब्द अन प्लस अंग शब्द से मिलकर के बना है, यहां पर व्यंजन संधि भी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित ये प्रश्न पढ़े हैं। अन्य जो प्रश्न बचे हुए हैं इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है तो थ्योरी की वीडियोस इसी के साथ में पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है उनकी व्याख्या सहित वीडियो भी प्लेलिस्ट के रूप में प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। अपने जितने भी साथी लोग हैं जो तैयारी से जुड़े हुए हैं, प्रतियोगी हैं, उनको भी इन वीडियोस के बारे में जानकारी देकर के, चैनल की जानकारी देकर के निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उन तक भी पहुंचाने की अवश्य कोशिश करें। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।